फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की काइनेटिक के बाद में अपन अब आज डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस की काइनेटिक है ना। सेकंड ऑर्डर की बताऊंगा, फिर थर्ड ऑर्डर की बता के मैं आपको nth ऑर्डर की बता दूंगा, ताकि अगर कोई 4-5 तक के ऑर्डर की भी अगर आपको पूछ ले कभी, ऐसा बोर्ड में तो आज दिन तक कभी पूछा नहीं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे एक कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस लेते आ रहे अपन। ठीक है, तो अब इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, केवल वही फ़र्क रहेगा रेट का। तो R इज इक्वल टू के ए की पावर 2। तो अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखा तो जीरो कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कह देखो फर्स्ट ऑर्डर कर दिया, और थर्ड ऑर्डर के लिए कह दे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अगर अपने को ग्राफ बनाने के लिए कह दे कि ग्राफ बनाओ कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट के बीच में, तो सीधा सीधा सा अपने को लाइन मिल जाएगी, और जहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यही मिल रहा है अपने को, के ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की रेट में अपने को ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा है। एग्ज़ाम के लिए अपने को ये याद नहीं करना है, अपने को फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के जो फॉर्मूलाज वगैरह ग्राफ वगैरह वो अच्छे से याद करना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो अपने को यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब अपन बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो, है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट लो, जहाँ से हमारे को क्या मिलने वाला है, यहाँ से कंसंट्रेशन और टाइम, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमारे को यहाँ से पता लगेगा कि कितने टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन बची वगैरह वगैरह। ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने याद कर रखी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो वो अच्छे से याद कर लेना, उनके फॉर्मूलेज वगैरह भी अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के एक बार देख लो खाली कि कैसे क्या हो रहा है सॉल्यूशन और वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेटेड रेट लो, जहाँ से हमने को कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या मिलने वाला है, रिलेशन मिलने वाला है। रेट है भाई अपन ने देखी, रेट के ए की पावर स्क्वायर, है ना। और दूसरी वाली रेट कैसे लिखते हैं अपन, एक और रेट लिखने का तरीका बता रखा है, माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट है, और डी ए बाई डी टी कितनी देर में ये कंप्लीट हो रही रिएक्शन। तो अपन ने जो पहले वाला फॉर्मूला ले रखा है और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो -1/1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। क्लियर। और कैसे लिख सकते हैं, तो एक को इधर ले आओ, स्क्वायर को डी टी को उधर ले जाओ, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। किया हुआ अपन ने पहले से। अब क्या करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक, तो लेट टी इज इक्वल टू 0, तो ए की पावर, ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट। अगर टी इज इक्वल टू टी हो जाए तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए। भाई ये बात तो अपन ने पहले से कर रखी भाई। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, ए नोट से ए तक, और 0 टाइम से टी टाइम तक। ठीक है भाई, अब ये माइनस भूल गए, भाई माइनस लगाओ, ये माइनस उधर गया ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन भी तो आएगा। ठीक है, -1/1 है ना, तो ये माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, चलो भाई इंटीग्रेशन, तो 1/-, भाई माइनस है ना, कहाँ से कहाँ तक, ए नोट अपॉन ए नोट से ए तक, माइनस के और टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। ठीक है, ठीक है भाई, तो 1/a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो गया -1/-a। ठीक है, माइनस के और टी कहाँ से, 0 से टी तक। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन लेके काट दो, तो क्या बच जाएगा, 1/a, ए नोट से ए, माइनस इज इक्वल टू के टी माइनस 0। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 1/a माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू के टी। ठीक है,
अपने को ये देखने की आदत नहीं, अपन कैसे देखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम आगे ले लो, क्या आ जाएगा 1/k 1/a माइनस 1/a0। ठीक है भाई, तो ये बन गया अपना ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखो भाई, ग्राफ के लिए ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ग्राफ, ये वाली फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/a कंसनट्रेशन टर्म में लिख दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, माइनस 1/a0 इज इक्वल टू k.t। इस माइनस वाले को उधर ले जा सकते हैं क्या, इस माइनस को उधर ले जा सकते हैं क्या, तो क्या बन जाएगा 1/a इज इक्वल टू k t प्लस 1/a0। बताओ भाई, ये कैसा नज़र आ गया हमारे को, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे टर्म में दिख रहा है। तो क्या बनेगा ग्राफ, y एक्सिस पे क्या लेना है अपने को, 1/a की कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम। ठीक है, और कैसी लाइन बनेगी अपने को, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव है तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और प्लस c है, इनका मतलब इंटरसेप्ट भी होगा, तो a0 की कंसंट्रेशन को अपने को यहाँ रखना पड़ेगा, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या बनेगा ग्राफ, ऊपर की तरफ, और ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा अपना 1/a0। ठीक है, और स्लोप क्या है भाई, तो स्लोप क्या कह देंगे अपन, टेंजेंट थीटा, ये थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, के, ये के बराबर। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, वो इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे बनेगा, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन। ठीक है, यहाँ से अपने को टाइम दे देगा कि भाई इतनी देर में कितना कंप्लीट हुआ है, तो बताओ कितने टाइम में होगा, या कितनी कंसंट्रेशन लास्ट में बचेगी, तो के की वैल्यू दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन दे के टाइम पूछ सकता है, या फिर अपने को के दे के और इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, बताओ इतने टाइम बाद कितना बचेगा, तो अपने को ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो कैसे भी घुमाकर यहाँ से हमारे को क्वेश्चंस जनरेट करवा सकता है। फिर उसके बाद में आती बात ग्राफ की, तो ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, 1/a अपन वर्सेज टाइम। तो बताओ तीनों में अपन ने अलग अलग तरीके के ग्राफ देखे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अलग टाइप का ग्राफ बन रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अलग टाइप का ग्राफ बन रहा था, जबकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अलग ही तरह का ग्राफ बन रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ग्राफ देकर भी पूछ सकते हैं ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपने को, और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात हुई अपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेटेड रेट लो की, ग्राफ की। ठीक है, थर्ड ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ छूट रही है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ देखो भाई, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ। तो अपन क्या कह सकते हैं, टी को क्या लेना पड़ेगा, टी हाफ। तो ए क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। फॉर्मूला क्या है अपने पास, टी इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन। टी की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को, टी हाफ 1/k, ए में ए की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को, a0/2 माइनस 1/a0। बताओ 2 जाएगा ऊपर, पलट जाएगा भाई, और अपन इसका वो ले लेंगे एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, और 2 ऊपर गया, कैंसिल आउट हुआ, फिर इसने एलसीएम लिया, और क्या बच गया ऊपर, a0। मैथ्स के हो आप, सोल्व कर सकते हो, नहीं आएगा तो कोशिश करना, नहीं तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हाफ लाइफ क्या हो गई है, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारी बातें कर ली, ग्राफ देख लिया, इंटीग्रेटेड रेट लो देख लिया, और हाफ लाइफ देख ली। ठीक है भाई, ग्राफ इंपॉर्टेंट रहते हैं, ग्राफ से अपने को और कितनी बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करवा के और न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अपनी हो रखी है। फिर अपन कल बात करेंगे अपन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।